यह निकुंज सेवा का अधिकारी है। इसे निकुंज की सेवा दी जा सकती है। इसे यदि तैयार किया जाए ना तो निकुंज में यह प्रवेश पा सकता है, श्री प्रिया प्रियतम की सेवा कर सकता है। आपकी योग्यता देख करके उन्होंने आपको वरण किया है। इसलिए आपको भले यह ज्ञान न हो, किंतु जब आप दीक्षित हैं, वैष्णव हैं, इतना जानना चाहिए कि मेरे गुरुजी ने जब मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे गुरुजी ने जब मुझे मंत्र दीक्षा प्रदान किया है, उन्होंने जब मुझे भगवत संबंध से युक्त कर दिया है, मुझे इसी संबंध को निभाना है। मुझ में उन्होंने यह योग्यता देखी है, इसीलिए मुझे ऐसा रास्ता उन्होंने दिया है। इस रास्ते पे ही मुझे चलना है। हाँ, मुझे उनके द्वारा बताया हुआ जो इष्ट अभिष्ट है, उसके लिए ही हमें कार्य करना है। हमें अपने मनोमुखी देवी देवताओं की संतुष्टि के लिए इस घाट से उस घाट नहीं दौड़ना है। यह भी बुद्धिमत्ता हुई। यदि स्वयं अपने आप में निष्ठा नहीं है, अपने आप में पता नहीं है हम क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, तो कोई बात नहीं है। कम से कम अपनी अज्ञानता को स्वीकारते हुए अपने गुरुदेव के जो उनकी योग्यता, उनके ज्ञान का तो सम्मान करें। उन्होंने जब मेरा हाथ पकड़ा है, उन्होंने जब वरण किया है, हमें स्वीकारा है, उन्होंने मंत्र दीक्षा दी है, जब यह मार्ग हमें दिखाया है, हमें उनके बताए मार्ग पर ही चलना चाहिए। हमें इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। इतना तो कर सकते हैं। एक रास्ता चलने वाला ही कभी गंतव्य पर पहुंच पाता है। दो रास्ते पे एक साथ चल सकते क्या? बहुत रास्ते पे एक साथ चल सकते हैं क्या? दो नाव पे एक बार पैर देकर नदी पार हो सकते क्या? हाँ, सुंदर नाव खड़ी है आपके सामने। गुरुदेव नाविक होकर के खड़े हैं। इष्ट निष्ठा रूपी अपने इस नाव में चढ़ कर के गुरुदेव के बताए मार्ग अनुसार आप इस भवसागर को सहज पार कर सकते हैं। क्यों भटक रहे हैं? क्यों अनुगत्यता नहीं ले रहे? क्यों इस नाव पर न चढ़ करके आप केले का वो लगा कर, कई लोग क्या करते हैं, केले का बेड़ा बनता है ना, वो सुंदर सी नाव खड़ी है, बड़ा ही तीव्र तेज धार प्रवाह है और सुंदर नाव खड़ी है, उसमें खेवनहार ही बैठा हुआ है, लंबी दूरी तय करनी है। तो अब बुद्धिमानी किसमें कहेंगे? जो उस नाव में बैठ करके नाविक के सहारे अपने को समर्पित कर देगा, वो बुद्धिमान हुआ। या फिर अपने से दो चार केले का थंब जोड़ करके बेड़ा बनाया और उस पर जाके बैठ गया, पार करना है, हम इसी से पार उतरेंगे, जैसे होगा देख लेंगे, तो बुद्धिमान कौन हुआ? जो बनी बनाई व्यवस्था को स्वीकार करे, उसके साथ उसके सहारे समर्पित होकर चले, वही बुद्धिमान कहा जाएगा ना। उसका क्या ठिकाना, क्या भरोसा, कहाँ उलट जाए, कहाँ पलट जाए। इसलिए अपने गुरुदेव के द्वारा, परंपरा के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है, उसे ही अपने जीवन का प्रयोजन मान करके उस अनुसार, उसी मार्ग पर हम निष्ठापूर्वक आगे बढ़ें। हमारे खेवनहार तो बैठे हुए हैं, अवश्य ही पार लगाएंगे। हमें अपनी ओर से कुछ साधन जुटाने की, मार्ग बनाने की आवश्यकता ही क्या है? मार्ग बनाते बनाते जीवन निकल जाएगा, फिर उस पर बढ़ेंगे कब? व्यवस्था जुटाते जुटाते, साधन जुटाते जुटाते मनोमुखी होकर हम उसी में लगे रहकर जीवन निकल जाएगा। फिर ये साधन, ये संसाधन, ये व्यवस्था किस काम की? इसलिए जो बना बनाया मार्ग है आचार्य गणों के द्वारा पारंपरिक तौर पर जो हमें प्राप्त हुआ है, उनकी कृपा से हमें आँख मूंद कर उस पर चलना चाहिए, उनके सहारे, उनके भरोसे। आचार्य चरण यहाँ वही बात बता रहे हैं कि ऐसे जो श्री युगल किशोर हैं,
तौ दंपति नित्य विचित्र कांति सुगौर नीलौ भज कुंज सिमनी। यह जो नित्य विचित्र कांतिधारी सुगौर नील युगल जोड़ी हैं उनका कुंजों में भजन करो। एकदम स्पष्ट साफ बता दिया इन्होंने, उनका भजन करो। अब फिर ये पूजा वो पूजा कहाँ से आ गया? यह हमारे मन का भटकाव है, मन की अस्थिरता है, चंचलता है, निष्ठा की कमी है। अपने इष्ट में हम कुछ कमी महसूस करते हैं, अपने गुरुदेव गुरुजन में कमी महसूस हो रहा है, लगता है कि ये तो यहाँ से नहीं, ये तो छठ के घाट पे जाके मिलेगा, तो इसके लिए तो वहाँ जाना पड़ेगा ना। इसका मतलब हम कमी अनुभव कर रहे हैं। अब सोच लें, जिनने हाथ थामा है, जिनके प्रति हम आत्मनिवेदन किए हैं दीक्षा पूर्वक, उनमें ही कमी बोध कर रहे हैं, फिर क्या होगा? संबंध बनेगा कैसे? सो हमें विचारना चाहिए। आचार्य चरण हमें इस प्रकार भजन का निर्देश दे रहे हैं। आप कृपा करें, आपके बताए अनुरूप मति की गति हो, यही प्रार्थना श्री चरणों में